हेलो एवरीवन, आई एम योर होस्ट एंड इन्वेस्टमेंट का दोस्त सुधीर रंजन। वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मोल्टेक पैकेजिंग के बारे में और यहाँ पे हम लोग शाउट आउट देना चाहेंगे डॉक्टर नीरज को। उन्होंने इस स्टॉक के बारे में रिक्वेस्ट किया था। इस वीडियो में हम लोग मोल्टेक पैकेजिंग का फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स, बिजनेस मॉडल सब कुछ डिटेल में देखेंगे और एंड में आपको अपना ओपिनियन बताएंगे कि ये स्टॉक में हम पर्सनली इन्वेस्ट करना चाहेंगे कि नहीं। तो इसीलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और उसके साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि हम हमारे चैनल में बहुत ही डिटेल में स्टॉक्स का एनालिसिस करते हैं और हम जितना आसान भाषा में आपको एनालिसिस करके बताते हैं वो शायद ही आपको और किसी चैनल में देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस और पहले देख लेते हैं कि मोल्टेक पैकेजिंग का बिजनेस मॉडल क्या है। तो मोल्टेक पैकेजिंग का जो बिजनेस मॉडल है वो इसके नाम से ही पता चल रहा है और शायद सबको पता भी होगा कि कंपनी क्या करती है, पर फिर भी हम थोड़ा शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं कि मोल्टेक पैकेजिंग मेनली कंटेनर्स बनाती है ल्यूब्स, पेंट्स, फूड एंड अदर प्रोडक्ट्स के लिए। ये कंपनी एक लीडर है इन रिजिड प्लास्टिक पैकेजिंग इन इंडिया। अगर हम कंपनी के क्लाइंटेल के बारे में बात करें तो हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं हिमालय, कांसाई नेरोलैक, एशियन पेंट्स, कैस्ट्रॉल, मॉन्डेलेज, क्वालिटी वॉल्स, डाबर, अदानी विलमार, नेस्कैफे, अमूल, पीएनजी, हल्दीराम्स एक्सेट्रा। मतलब कंपनी के पास बहुत ही बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं। और अगर हम कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज के बारे में बात करें तो इनके पास 10 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है अक्रॉस इंडिया। कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 23 में 125 करोड़ का एक बड़ा केपेक्स भी किया था। इस कंपनी का प्लान है न्यू इंडस्ट्रीज को एंटर करने का, लाइक सीड्स, चीज, फर्टिलाइजर एंड स्वीट्स। तो कंपनी के पास एक बहुत ही अच्छा खासा क्लाइंटेल है और ये आगे जाकर अगर नए इंडस्ट्रीज में एंटर करते हैं तो ये कंपनी के लिए बहुत ही पॉजिटिव होगा लॉन्ग टर्म में। तो हमने शॉर्ट में कंपनी का बिजनेस मॉडल देख लिया है और इतना समझ गए हैं कि कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत ही स्ट्रांग है और अपने सेगमेंट में मार्केट लीडर है। अभी हम देख लेते हैं कि कंपनी का फंडामेंटल्स कैसा है। करंट प्राइस चल रहा है 757 रुपीज के आसपास। मार्केट कैप है अराउंड 2500 करोड़। प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 37.8। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 14.5%। रिटर्न ऑन इक्विटी है 11.6%। डेट टू इक्विटी रेशियो है 0.21 और पीईजी रेशियो है 2.28। तो पीईजी रेशियो के हिसाब से कंपनी थोड़ा ओवर वैल्यूड है। नॉर्मली पीईजी रेशियो अगर 1 होता है तो हम कंपनी को फेयरली वैल्यूड मानते हैं, बट जो स्मॉल कैप या हाई ग्रोथ वाले कंपनीज है वहां पे हम पीईजी रेशियो 2 टाइम्स तक कंसिडर करते हैं। तो दोनों ही पैरामीटर्स के हिसाब से ये कंपनी ओवर वैल्यूड है। डेट कंपनी में बहुत ज्यादा नहीं है, ना के बराबर है। आरओई और आरओसी उतना इंप्रेसिव नहीं है कंपनी में। एक अच्छे स्टॉक से हम जितना आरओई या आरओसी एक्सपेक्ट करते हैं उतना इनका नहीं है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो ठीक ठाक है। अगर हम कंपनी का मीडियन पी देखें वो है 37.9। मतलब ये कंपनी अभी अपने मीडियन पी के आसपास ही चल रही है। अभी अगर हम कंपनी में ग्रोथ देखें तो 3 साल में ईपीएस ग्रोथ है 4.31%, 5 साल में ईपीएस ग्रोथ है 12.8%, सेल्स ग्रोथ 3 साल में है 13.4% और 5 साल में है 12.1%। तो ग्रोथ कंपनी में बिल्कुल भी बढ़िया नहीं है। एक स्मॉल कैप कंपनी से हम जितना ग्रोथ एक्सपेक्ट करते हैं इनका ग्रोथ उनके आसपास भी नहीं है। इसका एक पॉसिबल रीजन हो सकता है जो हम आपके साथ डिस्कस करना चाहेंगे। इस कंपनी के जो क्लाइंट्स है वो मेनली कंज्यूमर सेक्टर से है और कंज्यूमर सेक्टर में ओवरऑल स्लोडाउन चल रहा है, तो शायद उसकी वजह से इनका ग्रोथ भी हैम्पर हो रहा है। अगर आगे जाके कंज्यूमर सेक्टर में ग्रोथ आता है तो शायद हमको मोल्टेक में भी ग्रोथ देखने के लिए मिल सकता है। और यहाँ पे अगर हम कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें वो 5 साल में है 19%, जो कि ठीक ठाक है, उतना बढ़िया नहीं है। स्टॉक के क्वार्टरली रिजल्ट में हमको क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पे तो ग्रोथ देखने के लिए मिल रहा है, बट ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे यहाँ पे सेल्स डाउन है। जहाँ पे मार्च 23 में सेल्स था 185 करोड़, वो मार्च 24 में है 177 करोड़। सिमिलर सिचुएशन हमको कंपनी के ईपीएस में भी देखने के लिए मिल रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में ईपीएस में ग्रोथ है, बट ईयर ऑन ईयर में ईपीएस डाउन है। 6.94 का ईपीएस अभी 5.41 हो चुका है। यहाँ पे हम कंपनी के ईयरली रिजल्ट में देख सकते हैं कि जहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 23 में सेल्स हुआ था 730 करोड़ का, वहीं पे फाइनेंशियल ईयर 24 में सेल्स हुआ है 699 करोड़ का। मतलब यहाँ पे सेल्स डाउन हो चुका है। सिमिलरली कंपनी का जो नेट प्रॉफिट और ईपीएस है दोनों ही डाउन आ चुका है। और यहाँ पे अगर हम कंपनी का कंपाउंडेड ग्रोथ देखें तो 10 साल में सेल्स ग्रोथ है 11%, प्रॉफिट ग्रोथ है 21% एंड स्टॉक प्राइस सीएजीआर है 39%। 5 साल में सेल्स ग्रोथ है 12%, प्रॉफिट ग्रोथ है 17% एंड स्टॉक प्राइस सीएजीआर है 25%। 3 साल में सेल्स ग्रोथ है 13%, प्रॉफिट ग्रोथ है 11%
एंड स्टॉक प्राइस CAGR है 15%। ट्रेलिंग 12 मंथ्स में सेल्स ग्रोथ है -4%, प्रॉफिट ग्रोथ है -17% एंड स्टॉक प्राइस CAGR है -22%। तो ये सब कंपनी में ये एक प्रॉब्लम होता है कि जब देखिए ग्रोथ अच्छा है तब स्टॉक प्राइस अपने ग्रोथ को आउट परफॉर्म कर देता है, बट अगर कभी सेल्स ग्रोथ या प्रॉफिट ग्रोथ डाउन होता है तो स्टॉक प्राइस बहुत तेजी से करेक्ट कर जाता है। यहाँ पे स्टॉक के शेयर होल्डिंग पैटर्न में हम देख सकते हैं कि प्रमोटर्स धीरे धीरे अपना स्टेक कम कर रहे हैं और अभी करंटली उनका स्टेक है 32.76%। FIs कंटिन्यूसली अपना स्टेक बढ़ा रहे थे, बट लास्ट 3 क्वार्टर से उन्होंने अपना स्टेक कम किया है और करंटली FIs का स्टेक है 14.14%। DIs अभी भी स्टॉक में अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं और करंटली DIs का स्टेक है 22.18%। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि पब्लिक का स्टेक जहाँ पे एक टाइम पे 42% हुआ करता था वो करंटली है 30.92% में। स्टॉक इतना पॉपुलर हुआ है फिर भी यहाँ पे पब्लिक का स्टेक घटा है और उसके साथ नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स लास्ट 3 साल में 29,000 से 74,000 हो चुके हैं, जो कि काइंड ऑफ एक्सेप्टेबल है। यहाँ पे अगर हम स्टॉक का टेक्निकल चार्ट देखें तो वीकली टाइम फ्रेम में हमको ये पैरेलल चैनल दिख सकता है और इसका टारगेट निकल के आ रहा है 150 पॉइंट्स का। मतलब अगर ये स्टॉक इस पैरेलल चैनल को किसी भी तरफ में तोड़ता है तो हमको वहां से 150 पॉइंट्स का टारगेट देखने के लिए मिल सकता है। अगर इस स्टॉक में किसी भी तरफ में ब्रेकआउट आता है तो हम आपको वीडियो बना के जरूर बताएंगे, इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। अभी स्टॉक में 2 ब्रोकरेज हाउसेस का रिपोर्ट एक्टिव है। पहला है IDBI कैपिटल की तरफ से, इन्होंने स्टॉक का टारगेट दिया है 1015 का, मतलब इनके हिसाब से ये स्टॉक अभी भी 34% ऊपर जा सकता है। और दूसरा टारगेट यहाँ पे है एक्सिस की तरफ से, जिन्होंने स्टॉक पे टारगेट दिया है 950 रुपीज का, मतलब इनके हिसाब से ये स्टॉक करंट लेवल से 25% ऊपर जा सकता है। अभी अगर हम लोग कंक्लूजन पे आ जाए तो ये स्टॉक हमको उतना अट्रैक्टिव नहीं लगा। स्टॉक का बिजनेस मॉडल अच्छा है बट ओवरऑल फंडामेंटल्स अभी बढ़िया नहीं है। स्टॉक में ग्रोथ अभी बहुत ज्यादा नहीं है और उसके साथ ROE और ROC उतना अट्रैक्टिव नहीं है और टेक्निकल्स के हिसाब से भी स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में है। तो अभी अगर आप हमसे पूछेंगे कि स्टॉक में क्या करना चाहिए तो हम यहाँ पे आपको 2 ओपिनियन देना चाहेंगे। पहला है, अगर कोई हाई ग्रोथ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं तो इस स्टॉक को भी वो अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि स्टॉक में ग्रोथ उतना बढ़िया नहीं है। बट अगर कोई कॉन्ट्रा व्यू से स्टॉक लेना चाहते हैं तो शायद अभी इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि इस कंपनी का जो ग्रोथ है वो डिपेंडेंट है कंज्यूमर सेक्टर पे और कंज्यूमर सेक्टर में अभी एक ओवरऑल स्लो डाउन चल रहा था। जब कंज्यूमर में स्लो डाउन खत्म हो जाएगा तब इस स्टॉक में भी ग्रोथ आ जाएगा। तो अगर कोई लॉन्ग टर्म के व्यू से अगर ये स्टॉक लेना चाहते हैं तो अभी से थोड़ा पोजीशन बनाया जा सकता है। बट अगर किसी का शॉर्ट टर्म का व्यू है या फिर वो थोड़े बेहतर ग्रोथ वाले कंपनीज चाहते हैं तो शायद ये स्टॉक उनके लिए नहीं है। और अगर अभी कोई स्टॉक में इन्वेस्टेड है पर लॉस में है तो उनको अभी ये स्टॉक बुक करके नहीं निकलना चाहिए, उनको अभी होल्ड करना चाहिए। तो आई होप आपको मोल्टेक पैकेजिंग के बारे में पूरा समझ आ गया होगा और आपको ये भी समझ आ गया होगा कि हम लोग सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, तो हमारा बात मान के आपको कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। आपको अपना एनालिसिस, अपना रिसर्च खुद करना है और अपना डिसीजन खुद लेना है। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब डेफिनेटली कर लीजिएगा। और अगर आपको कोई सवाल है या फिर आप चाहते हैं हम किसी पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर या म्यूचुअल फंड के ऊपर वीडियो बनाएं तो हमको कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आई एम योर होस्ट एंड इन्वेस्टमेंट का दोस्त सुधीर रंजन, साइनिंग ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।